जन्म स्थान का दर्शन कराओ। तो आज गंगा जी प्रसन्न है कि अब मैं सबको अपने उद्गम स्थान दिखाऊंगी। भगवान आ रहे हैं कि देखो मैं इनके चरणों से निकली हूँ। भगवान अग्नि की शुद्धि करेंगे, क्योंकि दुष्टों के आक्रमण से सारी प्रकृति के पंच भौतिक पदार्थ दूषित हो गए थे। तो भगवान ने आकर के हर एक पदार्थ की जो है शुद्धि की। तो सारे पदार्थ पंच भौतिक तत्व प्रसन्न है कि प्रभु आएंगे तो हमारा उद्धार करेंगे। आकाश, नक्षत्र, चंद्रमा, मन सभी अपने अपने उद्देश्य से बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब महीना भी बड़ा प्रसन्न है, भाद्रपद मास के। भैया मैं तो उपेक्षित था, मेरा कोई महत्व नहीं था, लेकिन अब प्रभु मेरे में जन्म लेंगे तो क्या होगा, मेरा भी कल्याण होगा। और कृष्ण पक्ष तो अंधेरा कहते थे, लेकिन अंधेरा कृष्ण पक्ष प्रसन्न है कि अब तो मैं शुक्ल पक्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो रहा हूँ। मेरे में भगवान भाई शुक्ल पक्ष में राम जी ने जन्म लिया 9वीं तिथि को, तो कृष्ण भगवान जी ने 8वीं तिथि को कृष्ण पक्ष में लिया। और भगवान ने दिन में जन्म लिया तो कन्हैया जी ने रात्रि में जन्म लिया। क्यों कि भगवान जब राम का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान के कुल में हुआ था। कि सूर्य भगवान तो बड़े प्रसन्न मेरे कुल में भगवान आए हैं। और वो दिन में हुआ तो सूर्य भगवान रुक के रह गए, और सूर्य भगवान रुक के रह गए तो दिन ही बना रहा, तो रात्रि आ ही नहीं पा रही दर्शन करने, तो रात्रि रोने लगी। तो भगवान हमने ऐसे क्या बिगाड़ा, हमें तो दर्शन मौका ही नहीं मिल रहा। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, अगले जन्म में मैं अगला अवतार तेरे रात्रि में लूंगा। अभी दिन में 12 बजे लिया है, अगला अवतार का अवसर तुझे दूंगा। चंद्रमा रोने लगे कि भगवान सूर्य भगवान जाए तब हम आए, हम क्या करें, हमें भी तो मौका दो। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कर, इस जन्म में मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ हूं, परंतु मैं तेरा नाम अपने साथ लगा लूंगा। तो रामचंद्र, तो तेरा नाम अपने साथ लगा लूंगा और अगली बार तेरे वंश में ही अवतार लूंगा। तो चंद्रमा बड़े खुश हो गए कि वाह भगवान, अभी हमारा नाम स्वीकार कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, और अगली बार आप हमारे वंश में आने वाले हैं, तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। चंद्रमा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। इस तरह से प्रकृति की सारी वस्तुएं, सारे तत्व बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अब वो समय धीरे धीरे आने लग गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, 8वीं तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार का दिन है और आधी रात का समय हो गया। अब भगवान के प्रकट का अवसर है। तो भगवान की कृपा से माता देवकी और वसुदेव दोनों कारागार में हैं। कंस ने भयानक पहरेदार लगा रखे हैं चारों तरफ, और कई ड्यूटियां, मतलब एक जैसे आजकल कहते हैं ना वीआईपी की इतने लेयर प्रोटेक्शन, सुरक्षा, 1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा, इस घेरे में कमांडोज हैं, इसमें फलानी सेना है, इसमें फलानी है, ऐसे अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की सुरक्षा। तो कंस ने भी जो है 8 ड्योढ़ी, उस समय ड्योढ़ी बोलते थे कि पहरेदारी में 1 ड्योढ़ी, 2 ड्योढ़ी, 8 ड्योढ़ियां बना रखी हैं भगवान के वसुदेव और देवकी की सुरक्षा के लिए। और इन सुरक्षा को और खड़ा कर दिया। भाई 8वां है, कहीं पैदा होते ही भाग गया विशिष्ट व्यक्ति, भगवान के रूप में अवतार ले रहा है। कहीं भगवान की तो लीला विचित्र है, कभी नरसिंह के रूप में आ गए, कभी बौना बन के आ गए, कभी छोटा बड़ा कुछ भी बन के आ सकते हैं। तो कहीं ऐसे आए और उठ के भाग लिया तो फिर तो मेरी समस्या बन जाएगी। इसलिए बहुत सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा।
पर भगवान की कृपा से माता देवकी के बंधन खुल गए। वसुदेव देवकी प्रसन्न हैं। आज बंधन में होते हुए अचानक कारागार में प्रकाश फैल गया, चारों तरफ उजाला, और ऐसा उजाला फैला कि जो कंस के समर्थक थे सारे सो गए, सारे कंस के समर्थक सो गए, पहरेदार सारे अचेत हो गए, और कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान पैदा हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब माता ने जैसे ही देखा कि कन्हैया भगवान पैदा हो गए, अब वसुदेव तो जानते थे, भक्त थे, जैसे ही भगवान का स्वरूप देखा तो हाथ जोड़ लिया, स्तुति करने लग गए। अब वसुदेव बोलते हैं कि हे प्रभु, विदितो वसी भगवान साक्षात पुरुषे प्रकृते परा। हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप इस प्रकृति पुरुष से परे हैं। आप ना तो प्रकृति में हैं ना पुरुष में हैं, इस संसार के तत्वों से आप परे हैं। पर केवल अनुभव नंद स्वरूप सर्वबुद्धि दिखा, ये आप केवल एक आनंद के स्वरूप हैं और सभी के साक्षात भूत हैं।